चण्डाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो यह न जहो लोककल्याणी मार्ग त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपुषितया यो हिरण् भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपुषितया यो हिरण्। सबसे पहले भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान तीरा। सिया राम, जय जय राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निरमल मति पाऊ। राम सिया राम, जय जय राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। राम सिया राम, जय जय राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहि गुरुदेव की नाई। सिया राम, जय जय राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय राम। हम चर्चा कर रहे थे
कि सीता के स्वयंवर में भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र पधारे हैं और ये धनुष उठाने के लिए 10,000 राजा ने प्रयत्न किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुए। तब विश्वामित्र मुनि ने भगवान राम को कहा, उठहु राम भंजऊ भवचापा, मिटहु तात जनक परितापा। भगवान श्री राम उठे, गुरु के चरण में प्रणाम किए, धीरे धीरे जा रहे और भगवान को देखकर जनकपुरी के नर नारी सब लोग प्रार्थना कर रहे कि भगवान राम धनुष उठा पाए। माँ सीता, भगवान शिव, भवानी, गणेश जी को प्रार्थना करे भगवान राम धनुष उठा पाए। भगवान राम जब आए धनुष के पास और यहाँ कहते, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लखा देखी सब ठाढ़े। भगवान श्री राम ने जो धनुष चढ़ाया और तोड़ा, यहाँ कहते काहुन लखा, किसी ने नहीं देखा, सिर्फ एक भयंकर आवाज हुआ। तीक्ष्ण राम मध्य धनु तोरा, भरे भवन घोर कठोरा, कठोर आवाज। सबने कान पर हाथ रख दिए। ये जो भगवानी धनुष तोड़ा, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। सबको बहुत आनंद हुआ। किसी ने धनु को पूछा, कैसा धनु? सबको आनंद हुआ, तुमको दुख हुआ होगा, तुम्हारा तो 2 टुकड़ा होगा। तो धनु ने कहा कि देखो, ये धनुष्य से बहुत युद्ध हुआ। आज तक मैंने बहुत पति को अपनी पत्नी से अलग किया, बहुत भाई को बहन से अलग किया, कि किसी पुत्र को अपनी माता से अलग किया। आज तक मैं सबको अलग करता रहा। आज मेरा 2 टुकड़ा हो गया, लेकिन मैंने राम सीता को जोड़ दिया। मैंने अयोध्या के समाज और मिथिला के समाज को जोड़ दिया, इसलिए मुझे भी आनंद हो रहा है। किसी ने पूछा, अच्छा धनुष तुमको तो ऊपर उठाते भगवान, ऊपर उठाते बाद में नीचे फेंक दिए, कि अच्छा हुआ किसी को ऊपर उठा के नीचे फेंकना। बेचारे भगवान राम मुझे मुक्ति दिलाना चाहते थे। मैंने कहा, प्रभु मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, आपके चरणों में भक्ति चाहिए। भगवान ने नीचे रख दिया, एक टुकड़े से मैं भगवान राम का चरण स्पर्श करूंगा, एक टुकड़े से माँ सीता का चरण स्पर्श करूंगा, मैं भी धन्य हो गया। देखिए यहाँ जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा तो कहते हैं, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा, प्रभु ही प्रशंसई देहि अशीषा। सब लोग भगवान को आशीर्वाद देने लगे। बरसे सुमन रंग बहुमाला, गाव है किन्नर गीत रसाला। सब लोग गान करने लगे और कहते सबको बहुत आनंद हो गया। और कहते, चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिराऊ जयमाल सुहाई। जयमाल लेकर आ गए। जयमाल लेकर आए तो यहाँ कहते, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश परिहाई न जाई। जो सीता थी ना, उसने माला उठाई, लेकिन प्रेम विवश परिहाई न जाई, प्रेम विवश वो पहना नहीं सकती थी, इसलिए कि भगवान राम थोड़े लंबे थे। तो यहाँ कहते हैं कि सखियों ने कहा भगवान को सर नीचा कीजिए, लेकिन लक्ष्मण था ना, लक्ष्मण कहा नहीं, हम तो रघु वंश के लोग, सर नीचा नहीं करेंगे। सखी कहने लगे, अरे भाई बड़े बड़े लोग जब शादी होती सब नीचा करके खड़े रहते। नहीं, भगवान राम को मना करे। कभी शादी हुई? सखियों ने पूछा। लक्ष्मण ने कहा, अरे ये तो भगवान है, इस जन्म नहीं पिछले जन्म में शादी हुई होगी। तो सखियों ने कहा कि पिछला जन्म क्या क्या हमको पता है। भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, कुर्म अवतार हुआ, बराह अवतार हुआ, नृसिंह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, किसी में शादी हुई, पहली बारी शादी। लक्ष्मण ने पूछा भगवान राम को, शादी हुई? मुझे नहीं हुई। तो कहे सर नीचा करो, नहीं मत करो। तब कहते कि जो सब सहेली थी उसने एक युक्ति निकाली। सब लोग जयनाद करने लगे, जय माला पहनाई गई, जय माला पहनाई गई, जय हो जय हो। भगवान राम को लगा रही जय माला पहनाई गई, क्या पता उसने देखा नीचे, जैसे देखा ना मुँह नीचा किया, सीता ने जय माला पहना दी। गाँव ही सभी अभी लोग की सहेली, सिए जयमाल राम उर मेली। बहुत आनंद हो गया कहते हैं। अब कहते हैं, सुर किन्नर नर नाग मुनीषा, जय 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 ही देहि अशीषा। नाच ही गावे विविध बधुड़ी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। देवता लोग आकाश से
पुष्प की वृष्टि करने लगे। अब सखी कहती है सीता को, सखी कही प्रभु पद गहु सीसा, करती न चरण परस अति भीता। सखी कहते भगवान राम के चरण का स्पर्श करो, और सीता कहती मैं नहीं करूँगा। भगवान राम का चरण स्पर्श नहीं करो, क्यों नहीं करेंगे? तुलसीदास जी बहुत बढ़िया है लिखते हैं गौतमतीय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतमतीय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम मुनि की पत्नी अहल्या की बात सोचकर सीता स्पर्श नहीं करे। क्या हुआ था हम सभी को पता है कि भगवान श्री राम अहल्या पाषाणी पत्थर की शिला बन गई थी। भगवान राम ने चरण से स्पर्श किया तो वो पत्थर से नारी बन गई। अब ये सीता सोच रही है कहीं उल्टा हो जाए, मैं स्पर्श करूं और पत्थर बन जाऊं। तो भगवान के लिए बहुत प्रार्थना की है, बहुत इंतजार के बाद भगवान की प्राप्ति हुई। अभी पत्थर बन जाओ तो मैं नहीं चाहती पत्थर बनना, इसलिए भगवान राम के चरण को स्पर्श करना नहीं चाहती। यहाँ कहते गौतमतीय गति श्रुति करी, नहीं परसती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मणि। भगवान श्री राम मन ही मन हंस रहे, क्यों? प्रीति अलौकिक जानी। जो सीता की भगवान राम के प्रति प्रीति है ना, वो देखकर भगवान राम मन ही मन हंस रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि तब क्या हुआ, जैसे माला पहनाई गई और जो सब दुष्ट राजा थे वो सब चिल्लाने लगे। यहाँ कहते कि उठी उठी पहरी सनाह अभागी, जहाँ तक गाल बजावने लागे। वो चिल्लाने लगे, क्या चिल्लाने लगे? लेऊ छड़ाई सिय कह को, धरी बांधऊ निप बालक दो। कुछ वो चिल्ला रहा है, जाओ कोई जाकर छुड़ा लो सीता को। लेऊ छड़ाई सिय कह को, कोई जाके सीता को छुड़ा लो। धरी बांधो नृप बालक दो, राम लक्ष्मण को बांध दो। तोरे धनुष चाड़नी सरई जीवत हमई कोहनी को वरी। हम जब तक जिंदा है तब तक सीता के साथ शादी नहीं हो सकती। जो विदेहु कर करे सहाय, जीतु समर सहित दो भाई। जो जनक राजा सहायता करेंगे तो हम युद्ध करेंगे सबके साथ। साधु भूप बोले सुनी बाणी, राम राज समाज ही लाज लगानी। ऐसे जब चिल्लाने लगे, जो राजा चिल्ला रहा है सीता को छुड़ा लो, राम लक्ष्मण को पकड़ लो, तो पीछे राजा ने धक्का दे रहे, जाओ ना, सीता को छुड़ा लो ना, राम लक्ष्मण पकड़ लो ना। तो नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ चिल्लाने से कोई दूसरा जाएगा ना, मैं पीछे पीछे आऊँगा, ठीक है। ये बात है, चाहेगा नहीं, चिल्ला रहा है, ठीक है। ऐसे सब चिल्लाने लगी। यहाँ सब ने देखा करे क्या हुआ। सब लोग भयभीत हो गए, सीता को लेकर चले गए। और यहाँ कहते उस समय क्या हुआ, इसमें परशुराम आए। परशुराम ने जब सुना कि शिव का धनुष भंग हो गया, ये शिव का धनुष परशुराम ने यही रखा था। परशुराम कहते हैं कि वो उसने 21 बार पृथ्वी को नक्षत्र की थी। जब जब क्षत्रियों का कहते हैं कि अत्याचार बढ़ जाता था, तब वो क्षत्रियों को मारकर ये पृथ्वी का राज ब्राह्मण को देते थे। और माना जाता क्षत्रिय का शत्रु ऐसा माना जाता था। महाभारत में भी एक बात है कि वो क्षत्रिय को वो धनुष विद्या नहीं सिखाते थे, लेकिन कर्ण ब्राह्मण बनकर परशुराम के पास धनुष विद्या सीखा, बाण विद्या सब कुछ हासिल की कर्ण ने। और एक बार क्या हुआ, कर्ण की गोद में परशुराम जी
सोए हुए थे, लेटे हुए थे। परशुराम को नींद आ गई और उनका जो सर है ना कर्ण की गोद में। अब उस समय क्या, एक कीड़ा आकर कंस के पैर को काटने लगा। कंस ने देख, कर्ण ने परशुराम से सीखा, मेरी गलती हो गई, कर्ण। तो कर्ण ने परशुराम के पास आकर ब्राह्मण बनकर उसने शिक्षा दी थी। और एक बार परशुराम कर्ण की गोद में सर करके लेटे थे, तो क्या वह कीड़ा आकर कर्ण का पैर को काटने लगा। कर्ण ने सोचा कि मैं जो पैर हिलाऊंगा तो मेरे गुरु परशुराम की नींद खुल जाएगी, इसलिए उसने सहन किया। वो काटने लगा, बहुत खून बहने लगा। जब परशुराम की नींद खुली तो उसने देखा, रे इतना खून बह रहा है। उसने कहा क्या हुआ? तो कहा ये कीड़ा काट रहा था, मैंने सोचा कि मैं जो पैर हिलाऊंगा तो आपकी नींद खुल जाएगी। परशुराम ने कहा तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, क्योंकि ब्राह्मण में इतनी सहन करने की क्षमता ही नहीं होती। जो कीड़ा काट रहा है, खून निकल रहा है और तुमने पैर को हिलाया नहीं, ये ब्राह्मण कभी इतनी सहन सकते हैं? तुम सच सच बताओ तुम कौन हो, ब्राह्मण हो ना क्षत्रिय हो? तब कर्ण ने बताया मैं क्षत्रिय हूँ। बोले ठीक है, तुमने जो मेरे से विद्या सीखी ना, अंत समय तुम सब विद्या भूल जाओगे, ये विद्या काम नहीं आएगी। यही कर्ण अंत समय उसको विद्या काम नहीं आई। तो कहते कि परशुराम क्षत्रिय के शत्रु कहला जाते थे। तो यहाँ कहते जब परशुराम आए ना, उसके तीर धनुष हाथ में है, एक हाथ में फरसू है, ऐसे जब आए तो जितने राजा थे ना सब चिल्ला रहे थे। सब किसी का हाथ ऊपर था, ऊपर ही रहेगा, मुंह खुला था, मुंह खुला, अब चिल्लाने से बंद हो गया। परशुराम ने आकर जब आए तो तुरंत जनक राजा सब खड़े हो गए, प्रणाम किया सबने। और यहाँ कहते सब ये सब भी प्रणाम करने लगे। और यहाँ कहते हैं कि देखी वहीं पर सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकानी। और पूछा कि धनुष, जब धनुष की ओर देखा, धनुष टूटा हुआ, धनुष किसने तोड़ा? वो कहने लगे कि देखो तुम बोलो ये धनुष किसने तोड़ा, मैं ये तुम बोल, वरना ये जो पृथ्वी है ना मैं पलट दूंगा, तुम्हारे राज्य को पलट दूंगा। यहाँ कहते पहले तो सब जितने राजा थे हैं, देखत भृगपति विषु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पीतु समेत कही निज निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा, सब दंडवत प्रणाम करने लगे। और जनक बहोरी आयु सिरुनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा, सीता ने भी प्रणाम किया। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दु भाई, राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया। और यहाँ कहते जब देखा उसने अति से बोली वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। ये धनुष किसने तोड़ा? वेगी देखाऊ मुझन तो आजू, उलट हूँ मही जहाँ तही तब राजू, तुम्हारे राज्य में पलट दूंगा। यहाँ कहते कि जब उसने कहा ने अति डर उतरु देत निपुनाही, कुटिल भूप हर से मनमाए। जो राजा थे ना, जिस धनुष नहीं टूटा था, वो बहुत आनंदित हो गए। वो सोचने लगे कि अच्छा ही हुआ हमसे धनुष नहीं टूटा, धनुष टूटा होता तो ये परशुराम तो मार ही डालता। कोई राजा बोलने लगा अरे हमको तो पता ही था ये शिव का धनुष, हम क्या उठाने गए थे, हम तो प्रणाम करने के छू कर आ गए हम, ठीक है। देखिए ये राम ने धनुष, अब देखो क्या होगा। यहाँ कहते हैं कि ऐसे जब कहने लगे तब भगवान राम आ गया है। भगवान राम ने प्रणाम करके कहा, नाथ संबुधनु भंजन हारा, हो केऊ एक दास तुम्हारा। ये जो शिव का धनुष तोड़ा ना, वो कोई नहीं आपका दास ही होगा। जैसे बोला दास होगा, बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करियो लड़ाई। अरे सेवक तो सेवकाई करता है, धनुष तोड़ता है क्या? सुनहु राम जीव शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसोरी को मोरा। जिसने धनुष से तोड़ा है सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। देखिए सहस्त्र बाहु को
परशुराम ने मार डाला था। 1000 हाथ था उसका। देखिए सहस्त्र बाहु, अरे सहस्त्र बाहु ने रावण को हराया था। अब देखिए परशुराम में भी ऐसी शक्ति थी, रावण को मारने की शक्ति थी, क्योंकि रावण सहस्त्र बाहु से हार गया, सहस्त्र बाहु को परशुराम ने मार डाला था। तो परशुराम यहाँ कह रहे हैं कि सुनहु राम जी शिव धनु तोड़ा, जिन्हें शिव धनु से तोड़ा है ना, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो विलगाई बिहाई समाजा नत मारी जेत ही सबराज, वो अलग हो जाए ये समाज से, वरना में जितने राजा बैठे सबको मार डाल। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण हंसने लगा, बोले परशुधरी अपमानी, जाके कहाँ का, अच्छा हम छोटे थे ना, बहुत धनुष तोड़ा हमने, बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहुन असी रीस किन्न गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु श्री साई का भृगकुल के हेतु। अरे हम छोटे थे, वो खेल खेल में बहुत धनुष तोड़ा, कभी तो आप आए नहीं, इतना गुस्सा नहीं किया। आज ये धनुष टूट गया, आपको ये धनुष पर ममता क्यों है? ये तो आप तो वेश तो साधु संत का है, साधु संत को किसी पर ममता नहीं होनी चाहिए, और आपको धनुष पर इतनी ममता क्यों? जैसे बोला परशुराम तो और गुस्से हो गए। रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, यहाँ कहने लगे, क्या कहने लगे? रे निप बालक काल बस बोलत ते ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु समरि त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे निप बालक काल बस, तुम काल के बस हो गए, अब तुरा मृत्यु नजदीक है तुम्हारा। तुम कह रहे हो कि बचपन में बहुत धनुष तोड़ा, वो क्या शिव का धनुष था का? धनु ही सम त्रिपुरारी धनु बीत सकल संसारी, तो शिव का धनुष है, तुमने जो तोड़ा वो तो कौन धनुष होगा? लखन कहाँ हंसी हमारी जाना, सुन ही देव सब धनुष समान। हमको क्या पता कौन शिव का, हम हमारे पास तो सभी समान है। छूतट टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिउ कतरुसु। भगवान राम का कोई दोष नहीं है, उसने छुआ टूट गए हैं। इसमें आप इतने गुस्से क्यों हो रहे? बोले चित ही परसु की ओरा, रे सठ सुनिउ सुभावन मोरा। परशुराम जी और गुस्से हो गए, और फरसा था ना, देखो ये तूने फरसा देखा है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मुझे पूरा विश्व जानता है, क्षत्रिय जो कुल का मैं शत्रु हूँ। बालकु बोली बधु नहीं तो ही, मैं तुमको बालक समझकर वध नहीं करा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने मुनि, तुम केवल मुझे मुनि समझता है क्या? मैं तो योद्धा भी हूँ, ऐसा बोलना कहना चाहता है। कहते भूज बल भूमि भूप की बिनु किन्नी, विपुल बार मही देवन की दिन्नी। ये मेरी भूज बल से बहुत बार मैंने ये नक्षत्री कर डाली, राजा विहीन कर। और क्या क्या? ये जो पृथ्वी का राज्य है ना, वो मैंने ब्राह्मण को दे दिया। सहस्त्र बाहु भुज छेदन हारा, परशु विलोक महिप कुमार। ये देखो, ये जो सहस्त्र बाहु को मैंने मार डाला, ये मेरा ये परशु देखो तुम। मातु पीते जनी सोच बस, करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भग दलन, परशु मोर अति घोर। अरे तुम मुझे जानते नहीं हो। माता पिता हैं, वो भी सोच बस, करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दल, परशु मोर अति घोर। ये जो मेरा परशु है ना, कितने लोगों को काट डाला। बियसी लखन बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट्ट बानी। पुनि पुनि मोहि दिखावो को उठारू, चहत उड़ाऊ फूंकी उड़ाऊ। अब बार बार मुझे ये दिखा रहे हैं फरसू, और मुझे डरा रहे। मैं ये आपके फरसू से डरने वाला नहीं।
बधे पापू अपकीर्ति हारे मारतु पाप परियो तुम्हारे, तुम तो ब्राह्मण हो, तुमको मारने से क्या होगा, हमको पाप लगेगा, इसीलिए हम आपको मारेंगे नहीं। कोटि कुटिल सम वचन तुम्हारा व्यर्थ धरु धनु बाण, तुम जो बोलते हो ना यही तो शस्त्र के माफिक है, तुमने क्यों ये धनुष बाण और परशु धारण किया है। कौशिक सुन हो मंदिह बालको कुटिल काल बस निज कुल घातको, है विश्वामित्र ये जो बालक है ना वो मंद बालक है, कुटिल काल बस, काल के बस वो निज कुल घातक, निज कुल के घातक है ये। भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु, इसको पता नहीं है किसके साथ बात कर रहा है। काल कबलु हो ही क्षण माही, एक कुछ क्षण में मर जाएगा, मैं मार डालूंगा उसको। कहू पुकारी खोरी मोहिनाई, कोई मुझे दोष मत देना। लखन कहेहू मुनि सुजन तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। वो कह रहे हैं कि देखो विश्वामित्र इसको बता दो मैं क्या हूँ, मेरे बारे में बता दो इसको, वरना मैं इसको मार डालूं। लक्ष्मण ने कहा अरे आपके बारे में तो आपने तो सब बता दिया, सहस्त्रबाहु को मारा है, ये मैंने राजा को मारा, सब बता दिया, अब भी कुछ बाकी है तो आप ही बता डालेना हैं। विश्वामित्र की क्या जरूरत है। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पार, अपने मुँह तुम अपनी करनी बार, अनेक भांति बोल, अनेक बार तो अपने बोल दिया अपनी बात, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहो। इतनी बताने के बाद भी संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ बता दीजिए जो बाकी है। फिर बहुत गुस्सा हो गया, तब कहते कि विश्वामित्र मुनि आए, कौशिक कहा समय अपराधु, बाल दोष गुण गुणहीन साधु। विश्वामित्र ने कहा आप उसे क्षमा कीजिए, बालक है, बोलते आप तो साधु संत क्षमा करने, सबको क्षमा करते, साधु तो वही स्वभाव तक क्षमा करना, ये बालक ने जो कुछ गलत बोल डाला है वो क्षमा कर दीजिए। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम बोले इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना मैं उसको अभी मार देता। ऐसा बता रहा है। यहाँ कहते ऐसी बात हो रही है। तब क्या हुआ, फिर लक्ष्मण ने हंस डाला, जैसे हंसे तो फिर खूब गुस्सा हो गए। जब गुस्सा हो गए तो कहते भगवान राम कहने लगे, नाथ करहु बालक पर छोहू, शुद्ध दुख मुख करियो न कहू। ये तो बालक है, आप उसको गला दबाएंगे ना तो क्या होगा, दूध निकलेगा, बालक है। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आया ना, आपका प्रभाव वो नहीं जानता इसलिए बोल रहा है। आप उस पर कृपा कीजिए। करियो कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। आप तो धीर मुनि ज्ञानी है, बालक पर कृपा कीजिए। भगवान राम ने कहा, राम वचन सुनी कछुक जुड़ान। भगवान राम इतने शांत भाव से बोल रहे हैं तो वो कहते थोड़ा उसको शांति हुई। राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुर मुस्काने। लेकिन फिर लक्ष्मण ने कुछ बोल दिया और कहते हंसने लगे, जैसे हंसने लगे, हंसत देखी नख सिख सिर रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। इतने गुस्से हो गए, कहने लगे राम तुम्हारा जो भाई है ना बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, उसका गौर शरीर है लेकिन उसका मन है ना काला है, ठीक है ना। तुम जो उसको कहते हो कि उसका गला दबाने से दूध निकलेगा, नहीं नहीं, गला दबाने से विष निकलेगा। कहते काल कूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुरहिन तो ही। ये टेढ़ा है, तुम्हारे से सीधा नहीं है। तो लक्ष्मण को आनंद हुआ कि ठीक है, भगवान राम को तो सीधा करे, मुझे टेढ़ा कहे जो भी कहे। तो ये चर्चा को फिर हम आगे बढ़ाएंगे, हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ संकीर्तन कीजिए। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम,
हरे राम 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 सीताराम राम 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 राम हरे राम 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 सीताराम राम राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।